लाइफ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, सुख दुख आ रहा जा रहा है, वेट लॉस तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। तो वेट लॉस के लिए सबसे पहले जो हिंदुस्तानी करते मैंने वही किया, भगवान से प्रार्थना। मैं हे भगवान प्लीज इस पेट का कुछ कर। पता नहीं क्या कम्युनिकेशन में क्या तो सीन था, भगवान को पेट की जगह सुनाई दिया बाल। मुझे पता नहीं था, मैं गूगल करके पहुंच गया जुम्बा। वहां देखा तो वहां जाके तो लोग नाच रहे, मुझे लगा गलत जगह आ गया। तो वहां पे एक दीदी बनियान पहन के ऐसे कर रही थी। तो मैं दीदी से पूछा, दीदी ये जुम्बा कहाँ होता है? बोले यही है जुम्बा। मैं पर इसको तो नाचना बोलते हैं हमारे यहाँ। बोले हाँ, पर अगर हम नाचना बोलेंगे तो हमें महीने के 20,000 रुपये कौन देगा? मैं हाँ, कुछ सूतिया काटना भी जरूरी है। और नाच के वेट लॉस होता है, इससे बड़ा स्कैम तो कोई है ही नहीं। इंडिया के सबसे फेमस 2 कोरियोग्राफर कौन है? गणेश आचार्य, सरोज खान। मैंने तो आज तक उनके 6 पैक ऐप नहीं देखे। और मुझे रैंडम लोगों के साथ ही नाच नाच के वेट लॉस करना होगा तो मैं जाके रोज किसी बारात में ना नाच लूं। वहां तो सामने से आंटी ऐसे करके आके 100 रुपए दे के जाएगी। क्योंकि रिसेंटली मैं एक शो करने गया थाईलैंड। यही जो मुस्कुराहट है ना, शो करने एक दिन गया था, 1 महीने से लोगों को यही यकीन दिला रहा हूं कि सिर्फ शो करने गया था। कोई मानने को तैयार ही नहीं है। चरित्र पे ऐसा दाग लगा है ना। तो पहले जब शो आया ना कि अच्छा ये थाईलैंड का शो जाना है, बैंकॉक में शो, तो वीज़ा अप्लाई करने गया। तो वीज़ा के लिए क्या करना पड़ता है आपको ना, बैंक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ती है अपनी वीज़ा ऑफिस में, क्योंकि वो देखते हैं कि तुम्हारी औकात है या नहीं। तो मेरे घर के पास बैंक है, जहाँ रेगुलर बैंक है अपना ICICI बैंक है, वहाँ का मैनेजर दोस्त है। तो वहाँ जाते ही सीधा बोलता है यार निकाल दे, उसको पता है कि वीज़ा का चलता रहता है। तो गया, उसने बोला इस बार कहाँ जा रहे हो? मैं थाईलैंड। बोला मैंने बोला साला शो करने जा रहा हूँ। बोला हाँ, वो तो जब वापस आओगे तो मैं स्टेटमेंट देख के बताऊंगा क्या करके आए हो। कोई नहीं मान रहा भाई। फोटो खिंचाने गया फोटोग्राफर के पास, जो पासपोर्ट साइज फोटो लगती वीजा के लिए, तो पूछते हैं कौन सी कंट्री का। मैं बोला थाईलैंड। बोला मैं कोई तो मान जाओ। उसके बाद में गया केमिस्ट के पास, क्योंकि अपन इंडियन लोग क्या करते हैं, अपन बाहर जाते हैं ना इंडिया के, तो अपन एक अपना दवाइयों का पाउच बना के ले आते हैं। नहीं, क्योंकि अपना कट चुका है पहले, हो चुका अपने साथ। US में गए थे तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स देने से मना कर दिया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते नहीं है, और दूसरी जो देते हैं होती है बहुत महंगी। तो अपने यहाँ से सब लोग पाउच बना के ले आते हैं। तो केमिस्ट ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला थाईलैंड। उसने वो स्माइल नहीं दी। उस हरामखोर ने पैरासिटामोल और डिस्प्रिन के बीच में कॉन्डम का डब्बा रखे धीरे से। मैं साले ये क्या, तो है नाम नोबल केमिस्ट, काम ऐसे। बोलता है सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बोला साले मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। बोला हाँ, वहां सभी परफॉर्म करने जाते हैं। कोई नहीं मान रहा भाई। We bought the flight. So this couple sitting in front of me, they had an arranged marriage. I'll tell you how. The moment the plane took off, the guy takes his right hand over the shoulder of his wife. He thinks he's very smart. He thinks nobody knows what he's up to. हम तो भैंस के यहाँ कभी मूवी हॉल गए नहीं ना। लगा पड़ा। I know it's his wife, it's his honeymoon, and I shouldn't have problem with this. But my problem was कि यार मैं तो इंसान ही हूँ ना। I was getting turned on like for the first time in life I made use of the seat belt. I'm like नहीं। तभी वो दीदी आ गई, वो
दीदी दीदी को भी चैन नहीं। दीदी आ गई, सर सीट बेल्ट का साइन बंद हो गया, आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं। आई सेड नो टर्बुलेंस। अच्छा, यहाँ पे थाईलैंड कितने लोग गए हुए हैं? कौन कौन गया हुआ है थाईलैंड? गए? हाँ? जो लोग नहीं गए उनको बता दूं कि थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट कैसी दिखती है। पूरी की पूरी फ्लाइट 30 साल से लेकर 60 साल के हिंदुस्तानी मर्दों से भरी हुई, और सबके मुंह पे एक ही लोग सबके। मैं फ्लाइट में घुसते में भैंचोदी क्या रेबीज फैला हुआ। वहां पे एक चीज और फेमस है, फिश स्पा। देखा ये? मुझे पता नहीं था। मैं वो क्या है ये? तो बोले पानी में पैर डालो और ये मछली आपकी चमड़ी खाएगी और इसके आप पैसे दोगे। मैं, मेरे यहाँ कुछ लिखा है क्या बे? मुझे पता नहीं। वहाँ रेस्टोरेंट में जाके हम जब चिकन खाते तो हम पैसे देते हैं, तो ये मछली अगर खाएगी तो साले तू पैसे दे। उल्लू बनाते हैं बाहर, मानना नहीं कि तुम फ्री में खिलाया हो।